नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है, किसी भी प्रकार के भौतिक अभौतिक पापों से मुक्ति एवं सुख, शांति और समृद्धि हेतु वैष्णव जन अपरा एकादशी व्रत का पालन आदिकाल से ही करते आए हैं। अपरा एकादशी नर्क प्राप्ति की योग्य मनुष्य को भी स्वर्ग प्रदान करने वाली है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा का विधान है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से धन, कीर्ति, यश की वृद्धि के साथ भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अपने लिए या अन्य किसी के लिए भी इस व्रत का पालन करने से अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के प्रभाव से भूत, प्रेत, पिशाच आदि महापातक योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है और मुक्ति के साथ ही सुंदर दिव्य लोक की प्राप्ति भी होती है। झूठ, हिंसा, निंदा, असत्य भाषण आदि महापाप प्रभावों को नष्ट करने वाली यह अपरा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित और सहज ही उनकी कृपा प्राप्ति का एक सरल मार्ग है। भगवान विष्णु के विग्रह की षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है। भक्तजन एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम जप संकीर्तन करते हुए भगवान से अपनी शुद्धि की याचना करते हैं। नियम से इस व्रत पालन करने वाले को निश्चित ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। इस अपरा एकादशी से जुड़ी एक कथा जिससे हम आपको अवगत करा रहे हैं, जो भगवान कृष्ण ने पांडव बंधुओं के आग्रह पर उनको सुनाई थी। वर्ष की 24 एकादशियों की कथा के क्रम में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी की कथा और महात्म्य सुनने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ये इच्छा व्यक्त की। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप हमें ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में होने वाली अपरा एकादशी की कथा महात्म्य का श्रवण कराएं, जिससे हम सभी अपने जीवन को धन्य कर सकें। भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मनिष्ठ राजन, मैं आपको इसकी कथा का श्रवण कराता हूँ, जिसके सुनने मात्र से ही तुम्हारा कल्याण होगा। आदिकाल में एक धर्मात्मा राजा राज करता था। उसका नाम महिध्वज था। उसकी कीर्ति चारों ओर व्याप्त थी। सारी प्रजा उसके काल में बहुत खुश और राजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थी। राजा महिध्वज भी प्रजा के कल्याण के लिए समय समय पर दान, यज्ञ, संत सेवा आदि धार्मिक कार्यों में संलग्न रहते थे। राजा का एक भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वह अपने भाई से काफी द्वेष करता था। अपने भाई के इस वैभव, उसके इस यश सम्मान को देखकर काफी ईर्ष्या करता था। धीरे धीरे ऐसी ईर्ष्या के बढ़ने से वह मानसिक पापी होता चला गया और वह हर समय अपने भाई के प्रति ईर्ष्या और क्रोध से अविवेक को प्राप्त हो गया और उसने एक दिन छल पूर्वक अपने भाई राजा महिध्वज की हत्या करके राज्य के वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे उसे दफन कर दिया। ऐसी अकाल मृत्यु प्राप्त हो राजा को प्रेत योनि प्राप्त हुई और वह वहीं पीपल के वृक्ष पर रहने लगा, जिससे पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। प्रेत योनि को प्राप्त राजा ने पूरे राज्य में बहुत हड़कंप मचा दिया। लोगों ने उस रास्ते में से जाना बंद कर दिया, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। समस्या काफी गंभीर हो गई थी, लेकिन प्रेत योनि को प्राप्त हुए राजा का काफी पुण्य भी था, जिससे उसकी मुक्ति हेतु अचानक उस राज्य में धौम्य ऋषि का आना हुआ और ऋषि विश्राम के लिए उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रुक गए। ऋषि धौम्य को अचानक किसी प्रेत की गतिविधि का ज्ञान हुआ। तब ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत योनि को प्राप्त राजा के विषय में सब कुछ जानकर राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हेतु अपरा एकादशी का व्रत किया और उससे प्राप्त पुण्य से राजा को अर्पित कर दिया। और ऐसा करते ही राजा तुरंत प्रेत योनि से मुक्त हो दिव्य देह को प्राप्त हो गए और ऋषि धौम्य की चरण वंदना कर सीधे स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी व्रत की कथा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई, जिसको सुनकर पांडव भाई श्री भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए प्रसन्नता को प्राप्त हो गए। पहला नियम यह कि दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण न करें।
एकादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए अपनी नित्य क्रिया को करके भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा और हवन करें। पूरा दिन भगवान का ध्यान और चिंतन करें, रात्रि में जागरण और भगवान नाम संकीर्तन करें और पूरे दिन झूठ, ईर्ष्या, मायिक चिंतन, वाद विवाद आदि से दूर रहें। द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा से तृप्त करके अपने व्रत का पारण करें। ऐसा करने से अतिशय पुण्य की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में अपरा एकादशी का व्रत 23 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 23 मई को सुबह 1:12 से शुरू होकर 23 मई को रात 10:29 तक रहेगी। व्रत पारण का समय 24 मई 2025 सुबह 5:26 से सुबह 8:11 के बीच रहेगा। टॉक एंड हील के इस सत्र में आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहें टॉक एंड हील के साथ। हमारा प्रयास व्यक्तित्व का विकास।